वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 18 खोलेंगे। पेज नंबर 18 पर चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप सभी बच्चों की मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और आप एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना कर सके। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। चा में आ की मात्रा, चंद्रबिंदी दा, चांद। चा में आ की मात्रा, चंद्रबिंदी दा, चांद। वा में आ की मात्रा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, वाली। छोटा आधम्मा। माँ में आ की मात्रा माँ, अम्मा, चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती होंगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? जैसे कि झाड़ू, तो झाड़ू का इस्तेमाल तुम शरारत करने के लिए कैसे करोगे? जैसे कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरा भाई बैठा होगा और मैं पीछे से जाकर उसके पैर में हल्के से नीचे से झाड़ू मारूंगी तो उसे लगेगा कि चूहा आ गया। इसी तरह से पंख, तो जैसे कि मेरा भाई सो रहा होगा तो पंख उसके कान के अंदर हल्के से लगाऊंगी तो वो एकदम से घबरा जाएगा पंख से। इसी तरह से कागज़, गुब्बारा, आप इनका इस्तेमाल शरारत करने में किस तरीके से करते हो? बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि बिल्कुल अकेली थी। उनका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उन्हें खुद ही करना पड़ता था। समझ में आया कि बहुत पहले की बात है कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि अकेली रहती थी। उनका कोई भी नहीं था, वे अपने सभी काम खुद करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वे रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता। समझ में आया कि क्या परेशानी थी बूढ़ी अम्मा के साथ? जब वो रोज सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वे आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उनकी कमर से टकरा जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वे थोड़ा पीछे हट जाता। फिर जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत को दोहराता, यानी कि अम्मा की कमर से आकर टकराता। समझ में आया अम्मा के साथ क्या परेशानी थी कि जब वो रोज़ सुबह झाड़ू लगाती थी, जब तक वो घर की झाड़ू लगाती थी तब तक तो ठीक था, मगर जैसे ही वो आंगन में आती थी और झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी तो आसमान आकर उनकी कमर से टकरा जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाएं और आसमान उन्हें तंग करता था, यानी कि शरारत करता था। डेली ही ऐसा होता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वे झाड़ू उठाकर आंगन में गईं और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, मगर अम्मा की इस समय लड़ाई होकर चुकी थी और वो बहुत गुस्से में थी। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, क्योंकि अम्मा गुस्से में थी और जैसे ही आसमान उनसे टकराया तो अम्मा ने गुस्से में एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वे भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू ही पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी। रास्ता कशी शुरू हो गई, यानी कि दोनों झाड़ू की खींचतानी करने लगे। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा, दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती और वो थक गईं, मगर आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। अब वे झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी
ऊपर जाने लगी क्योंकि आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी थी और अम्मा भी झाड़ू के साथ साथ ऊपर जाने लगी। मुझे नीचे छोड़ दे, आसमान से कहा अम्मा। आसमान ने कहा अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने क्या कहा कि अम्मा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, अब तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो और वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी अम्मा को चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं पर रहने दूं। अब देखो क्या सोचा आसमान ने कि आसमान को दोबारा से शरारत सूझी और अम्मा उसने सोचा कि चांद पर चढ़ गई है और अगर चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो उसने शरारत में सोचा कि अम्मा को मैं यहीं पर ही छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गईं। वे इतनी थक गईं कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गईं। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिख रहा है, क्योंकि आसमान बूढ़ी अम्मा को चांद पर ही छोड़कर आ गया था। शरारत करी थी उसने अम्मा के साथ, कहीं वे हार ना जाए। तो इस कहानी को किसने लिखा है? तारा निगम ने लिखा है बच्चों। अब है बच्चों पेज नंबर 23। कौन से पेज पर हैं हम? पेज नंबर 23 पर। तुम्हारी कल्पना से यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बच्चों यहाँ पर चारों ही क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे हुए हैं, आपको मैं पढ़कर सुना देती हूँ, जिसे आप अपनी अपनी कॉपीज के अंदर भी ध्यान से लिख लेना। तो पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आंसर में लिखोगे, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? तो अम्मा के साथ आसमान, चिड़िया और चूहे रहते होंगे, क्योंकि अम्मा तो अकेली थी, उनका कोई भी नहीं था। चित्र देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चौथा प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आंसर लिखोगे, आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, इसलिए वे बार बार उनकी कमर से टकराता था। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके ये चारों ही क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आगे है बच्चों रोटना बनाना। अब देखो यहाँ पर बोला है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से बनाने की कोशिश की थी। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर उन्होंने आसमान से क्या कहा होगा कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे मत ले जा ऊपर। घबराकर क्या कहा होगा अम्मा ने आसमान से कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊपर मत ले जा। इसी तरह से गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? बेटा आकाश मान जा, मैं कमज़ोर हूँ। इसी तरह से अम्मा ने गुस्से में क्या कहा होगा? आज तुझे मैं सबक सिखा कर रहूँगी। इसी तरह से तरकीब सूझने पर अम्मा ने आसमान से क्या कहा होगा? बेटा अब मैं तुझे नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप सभी इसे भी अपनी कॉपी में याद से लिख लेना। अब है बच्चों पेज नंबर 24, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे कि मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। इसी तरह मेरे पिता, जब मैं जिद करता हूँ तो मुझे पिताजी घूर कर देखते हैं। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में बातें करती हूँ।
इसी तरह से मेरा भाई मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसकी कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो आपको किस किस बात पर आपके घर के लोग, टीचर्स और भाई घूरते हैं आप लिख देंगे, वरना आप इसे एज इट इज़ अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। आगे है दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों यानी कि दो टीमों के बीच खूब खींचातानी होती है। कुछ ऐसे ही दूसरे खेलों के नाम बताने हैं जिसमें दो टोलियां यानी कि दो टीमें होती हैं, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और बैडमिंटन। इन सभी गेम्स में सभी बच्चे जानते हैं कि दो दो टीमें होती हैं। अब आगे है साफ सफाई। तो यहाँ पर बच्चों 4 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला प्रश्न है कि घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इसे भी मैंने लिखा हुआ है, पहले से ही पढ़कर बता देती हूँ कि आंसर में आप क्या लिखोगे। तो झाड़ू, पानी, फिनाइल, पोछा, वाइपर आदि का इस्तेमाल होता है। अब है किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई की जाती है। तो कौन कौन से मौके पर की जाती है बच्चों? होली, ईद और शादी के अवसर पर। आगे है ये मौके ख़ास क्यों हैं। तो बच्चों लिखोगे कि ये मौके इसलिए ख़ास हैं क्योंकि इस अवसर पर घर में मेहमान आते हैं, इसी वजह से ये मौके ख़ास होते हैं। अब चौथा जो इसका प्रश्न है वो बुक में ही लिखा हुआ है, धोना, पोंछना, रगड़ना और झाड़ना। जैसे कि बच्चों प्रश्न में प्रश्न पढ़ना भूल गई, सफाई के काम से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं वो आपको सोचकर लिखने हैं, जैसे कि धोना, सफाई का मतलब धोना होता है, पोंछना होता है, रगड़ना होता है, झाड़ना भी होता है। तो सफाई से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों लिख देने हैं। आगे है बच्चों पेज नंबर 25, काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची यानी कि लिस्ट बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम और मेरे घर में कौन करता है। कुएं से पानी लाना, ये काम तुम्हारे घर में कौन करता है। माता जी, वैसे तो अब तो कुओं से पानी नहीं लाया जाता है, अब तो सभी के घर में सप्लाई वाटर आता है। इसी तरह से खाना बनाना, बूढ़ी अम्मा खुद खाना बनाती थी, हमारे घर में माता जी बनाती हैं। कपड़े बूढ़ी अम्मा खुद धोती थी, हमारे घर में माता जी और कभी कभी पिताजी भी धोते हैं। इसी तरह से झाड़ू लगाने का काम बूढ़ी अम्मा करती थी और हमारे घर में नौकरानी करती है। तो बच्चों इसे भी वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख देना याद से। आगे है तुम कौन से काम करते हो, अपने काम के बारे में बताओ, यानी कि घर के कौन कौन से काम करते हो और घर से बाहर के कौन से काम करते हो। तो घर के काम में अपना बिस्तर ठीक करना, किताबों की रेक को ठीक करना, जूते पॉलिश करना और मैगी बनाना, ये सभी काम हम खुद कर लेते हैं। अब घर से बाहर के काम जैसे कि दूध ले आना, स्कूल जाना, स्कूल जाने के लिए कॉपी लाना, यहाँ पे लिखना कॉपी लाना, ठीक। माँ के साथ बाज़ार जाना और स्कूल की किताबें लाना, यहाँ पर आप कॉपियाँ हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया है किताबें। आप घर से बाहर के कामों में कुछ भी लिख सकते हो कि दादाजी के पान लाना आदि आदि। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है कि तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। तो आप लिख देना कि जैसे कि बूढ़ी अम्मा खुद कुएं से पानी लाती थी, तो हम उनकी मदद पानी लाने में, झाड़ू लगाने में, घर से बाहर का सामान लाने आदि में कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सभी आंसर याद से लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज़ में। अब है बच्चों पेज नंबर 26, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखो। तो देखो बच्चों नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। देखो अम्मा किसी का नाम है, आसमान भी किसी का नाम है, झाड़ू किसी चीज़ का नाम है, चांद भी किसी चीज़ का नाम है। तो ये हो गए नाम वाले शब्द। अब ऐसे ही काम वाले शब्द कौन कौन से हैं इस कहानी में, पानी लाना,
खाना बनाना, झाड़ू लगाना और वार करना, यानी कि वो सभी काम जो कि जिनसे किसी भी काम को करना जाहिर होता है, वो काम वाले शब्द आते हैं जिसके लास्ट में आ, ना और आ की मात्रा आई है सब में। लाना, बनाना, लगाना, करना, तो ये सभी शब्द क्या है? काम वाले शब्द है। अगला प्रश्न है तुम्हारी शरारत। अपने किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार अपने सोए छोटे भाई के मुंह में नींबू का रस डाल दिया। वे बहुत ही बुरा मुंह बना रहा था, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और सबको दिखाई भी थी। तो यहाँ पर आप अपने ज़रिए करी गई कोई भी शरारत लिख सकते हो। अब बच्चों है पेज नंबर 27। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? आपको यहाँ पर वो बनाना है जैसे कि चांद का मुंह, आँख, नाक, कान, या चांद में कोई बुढ़िया बैठी हुई है और वो चरखा चला रही है। जो भी आपको नज़र आता है चांद में, आप वो अपनी मर्ज़ी से बना दोगे। अब है बच्चों पेज नंबर 28। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? क्या बोला है यहाँ पर? क्या पूछा गया है कि सूरज और चांद किस वजह से ऊपर गए? बहुत समय पहले सूरज और चांद ज़मीन पर ही रहा करते थे और पानी उनका बहुत अच्छा दोस्त था। वो अक्सर पानी से मिलने भी आते थे, क्योंकि सूरज और चांद दोनों ज़मीन पर रहते थे, इसलिए वो पानी से मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वो भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। क्या कहा पानी ने कि मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आता कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे। इसी वजह से सूरज ने कहा कि मैं एक नया और बड़ा घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो कि बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? तो सूरज ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी भी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुँचे और आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वो हमेशा के लिए आसमान पर ही रहने लगे। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि किस वजह से सूरज और चांद आसमान में जाकर रहने लगे थे, क्योंकि सूरज के घर में पानी और पानी के सारे दोस्त आ गए थे और पूरा ऊपर तक पानी भर गया था। तो वहाँ पर सूरज और चांद के रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो आसमान पर पहुँच गए और दोनों को आसमान इतना पसंद आया कि दोनों हमेशा ही आसमान में जाकर रहने लगे। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है।